Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the notification of NDA issued by the UPSC. Many students are interested in it. So today we are going to discuss it. So let's start. The the first thing that I would like to discuss is how to apply for this exam and the application. This is just we have to go to the site upsconline.nic.in यहाँ पे हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। और हमें उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसके यूपीएससी ने विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन का भी एक मेथड कर रखा है इसमें। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन को विड्रॉल करना है, मतलब फॉर्म को विड्रॉ करना है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें एक फ़ोटो आईडी की ज़रूरत होती है, जो कि आधार कार्ड जैसा कि हम जानते हैं सबके पास बना हुआ है, तो हम आधार कार्ड लगा सकते हैं। बाकी वोटर आईडी और ये सब लगा भी सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन हमारी क्या है, हम 19 जनवरी जो है हमारा 19 जनवरी 2021 है, पर हम 2022 लेकर चल रहे हैं। तो 19 जनवरी 2022 6 बजे तक हम इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और विड्रॉल करने का टाइम भी दिया हुआ है 27 जनवरी 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक हम इसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। एंड देन हम जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड मिल जाएगा 3 वीक एग्ज़ाम से पहले, 3 वीक। और उसके बाद कुछ इसके रूल्स भी हैं कि पेनल्टी इसमें लगती है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स डेट इज़ नेगेटिव मार्किंग इज़ अप्लाइड। और देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन को ही यूज़ करना है, ऐसा भी कहा गया है इसमें। और तो ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना ही आवश्यक है। उसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं, फैसिलिटेशन ऑफ द काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। ये सब पास चीज़ें भी दी गई हैं कुछ इसमें, जो कि मैं पढ़ने नहीं हूँ। उसका मोबाइल फ़ोन बैंड है कि सब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में होते हैं। तो इसी के साथ ये सब ऐसे ही है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात है तो सेंटर हमारे ये दिए गए हैं, जैसे कि ये हमारे जो सेंटर दिए गए हैं पर अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, प्रयागराज, इनमें से हम चूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं इन्हीं जगहों से। और इसी के साथ ये हमारा दिया कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी भी है यहाँ। सिटीज़न हमारा इंडिया से सिटीज़न होने चाहिए, नेपाल से भी हो सकते हैं। और एज लिमिट दी हुई है। देखिए एज लिमिट आपको सही से देखनी होती है। ये दिया 2 जुलाई 2022 से लेकर 1 जुलाई 2005। तो यहाँ हम 22 में भरेंगे फॉर्म, तो हमें यहाँ पे बस एक यहाँ पे बढ़ा देना है, यहाँ 3 हो जाएगा। 2003 से लेकर 2006, तो 1 जुलाई 2006 तक हमें फॉर्म भरने होते हैं। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी आएगी वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाई द कमीशन इज डेट एंटर्ड इन द मैरिज रजिस्टर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया ये सब बातें। और अब दे रखा है कि यहाँ पे नेशनल मतलब एज क्वालिफ़िकेशन क्या है। एज क्वालिफ़िकेशन के लिए हमें 10, 12 हमें पास या फिर 12th प्लस होने चाहिए। 12th प्लस सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 12th भी और 12th प्लस भी, तो ये लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो 11th क्लास के लोग हैं, 11th क्लास आर नॉट अलाउड, 11th class are not allowed, it's all 11th class is not allowed। Candidates who are enabled by the Ministry of Defense। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड है, हमें फ़ी जो है फ़ी रिलेटेड ओनली जनरल कैटेगरी है जो, उसे 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी, बाकी सबकी ये फ़ीस माफ़ है। और उसके बाद पे बाई कैश भी इसमें ऑप्शन है, जो एप्लीकेंट मतलब पे बाई कैश भी कर सकते हैं इसे। इसके बाद हमारा अब जो इसमें एक चीज़ और कही गई है कि
ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की गई है इसमें। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब कि जब मैसेज भी इंटरव्यू देने जाती हैं तो पहली बार जब जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा और उसके बाद हमें कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये आपको नोट डाउन करनी है ये वाली बात। और उसके बाद हमारा है करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन आर बीन अवार्ड। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे हमारे लिए। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कि सिलेबस, इसका हमें ज़रूर पता करना है। तो ये रहा सिलेबस। हमें यहाँ पे पेपर 2 पेपर्स होते हैं, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट। 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। जो मैथ का पेपर है वो 300 मार्क्स का रहता है, उसके बाद 600 मार्क्स का वो रहता है, और टोटल हमारा है 900 मार्क्स का, और 900 का ही इंटरव्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर अगला है कि क्वेश्चन पेपर वेन एवर नेसेसरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग मैट्रिक्स सिस्टम वेट्स एंड मीन्स ओनली बी सेट। ओके, नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर इन देयर ओन हैंड। कोई सारे कैंडिडेट अपने ही हाथ से पेपर लिखेगा, दूसरा अलाउड नहीं होगा। जैसे किसी की चोट लग जाती है तो दूसरा अलाउड नहीं होगा, ऐसा कहा गया है इसमें। और अगला पॉइंट है द कमीशन है डिसीजन ऑफ फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल ऑल। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कमीशन के एंड में है, वो जितने चाहे वो इतने फिक्स कर सकती है। और अगला है द कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर और मैथमेटिकल और लॉगरिथमिक टेबल। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कैलकुलेटर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, किसी मोबाइल ले जाना नहीं है, कोई बात है इसमें भी। इसके बाद अगला पॉइंट है सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए बहुत क्वारी रहती हैं लोगों की, तो सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस में अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimensions, and then differential calculus, then integral calculus, and then we have vector algebra, statistics and probability। 8 यूनिट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है मैथ्स पेपर के लिए। उसके बाद पार्ट सेकेंड में पेपर होता है GAT का। इसमें पार्ट ए रहता है हमारा इंग्लिश का, और पार्ट बी रहता है जनरल नॉलेज का। इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये रहेंगे। इसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो। इसके बाद और इम्पोर्टेंट कोई, तो यही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। सिलेबस आपको सही से पता होना चाहिए, और ये सब तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें सबको पता है, जनरल चीज़ें। और ये इसी के और अगर आपको इंग्लिश की कोर्स करना हो तो आप मैं और वीडियो बना के सिलेबस कंप्लीट करूँगा इंग्लिश का, जो NDA से रिलेटेड है, सिर्फ वही किया जाएगा। तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब। और तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिएगा। मैं इंग्लिश का NDA रिलेटेड कोर्स कंप्लीट करूँगा कुछ ही महीनों में। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी हो या इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना हो तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।